Hi Ruchika. Hello, Please introduce yourself. I'm Ruchika Jha. I'm from Begusarai, Bihar, and I have done my undergraduation from Banaras Hindu University, and I'm currently pursuing MBA Food and Agribusiness in BHU. So हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने GDPI के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? तो आपके सवाल के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट जीडी एंड पीआई। सो जीडी के लिए आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए ऑफ वॉट एवर इज गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, जो भी करंट टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो रहा है या इन जनरल हो रहा है, उसके लिए उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड पीआई के लिए पहले तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाएगा। सो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों चूज करना है, ये कोर्स क्यों चूज किया है आपने, ये कॉलेज क्यों चाहिए आपको। और दे में आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट एग्रीकल्चर जो कि आपने अपने ग्रेजुएशन में की होती है। एंड मैंने यही सारे टॉपिक्स कवर किए थे अपने जीडीपीआई के पहले। अच्छा, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स के साथ कि आपके जीडीपीआई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल। मैं बहुत ही नर्वस थी बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं जीडीपीआई दे रही थी। फर्स्टली बीएचयू की बात की जाए, मैंने बीएचयू में दिया था। सबसे पहले यहाँ पे जीडी होता है जहाँ पे अराउंड 9 to 10 पीपल होते हैं एक जीडी में, और यहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दी जाती है जिसके ऊपर आपकी जीडी हो जाती है। एंड देन आफ्टर दैट आपकी पीआई होती है जहाँ पे अगेन 2 to 3 प्रोफेसर्स होते हैं। एंड ऐसे ही हमारा भी जीडीपीआई गया था। सो इनिशियली मैं बहुत नर्वस थी, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव बिलीव इन योर सेल्फ एंड एक कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी होता है, और फिर बाकी सब कुछ सही हो जाता है। तो आप कुछ आइडिया देना चाहेंगे सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए कि वो जीडी के लिए क्या क्या प्रिपेयर करें, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल। तो जो भी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कि अभी हम लोग के जब हमारा जीडीपीआई हुआ था तो नारायण मूर्ति ने बोला था वर्किंग आवर्स बढ़ाने का। सो दैट वाज वन ऑफ द टॉपिक्स। या फिर तो जैसे एग्रीकल्चर में जो भी चल रही है, जैसे सस्टेनेबिलिटी पे बातें हो रही है, अभी प्राइवेटाइजेशन पे बातें हो रही हैं, एआई की यूज पे बातें हो रही है, तो मशीन लर्निंग पे बातें हो रही हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत अभी ट्रेंड में हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपके जीडी के लिए। एंड अगर मैं पीआई की बात करूं तो अगेन आपके जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना, जो भी बेसिक टॉपिक्स है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप पूरे जीडीपीआई का सिलेक्शन प्रोसेस एक बार बता दीजिए। ओके। आपका जब रिटन एग्जाम का स्कोर कार्ड आ जाता है तो उसके बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आप उसके पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं। फॉर बीएचयू एक समर्थ पोर्टल है, वहाँ पे जाके यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड आपको अप्लाई करना पड़ता है इस कोर्स के लिए। एंड जो भी फीस आपको पेमेंट करनी होती है वो कर देना होता है। उसके बाद आपको आपके रिटन एग्जाम का जो स्कोर कार्ड होता है उसके हिसाब से जो लोग एलिजिबल होते हैं उनको कॉल लेटर आता है ईमेल पे, और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे डेट टाइम सब कुछ बता दिया जाता है। अकॉर्डिंगली आपका जीडीपीआई प्रोसेस हो जाएगा। जीडीपीआई हो जाने के बाद फिर आपके जो जीडीपीआई का स्कोर कार्ड होता है वो भी आपके ईमेल पे आता है। ओके, थैंक यू रुचिका। थैंक यू।